वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। ये खबर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से आ रही है। इस खबर के मुताबिक नागन भुट्टा पर्ती में आतंकी हमला हुआ है और ये हमला सुरक्षा बल की गाड़ी पर हुआ है। इस हमले में कुछ जवान घायल हो गए हैं। क्या है पूरी अपडेट, ये जानने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं न्यूज़ 18 JKLHH के एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी के पास। इस वक्त क्या जानकारी आ रही है सोडी साहब आपके पास? देखिए मुकेश जी, अभी जो जानकारी मिली है, आतंकवादियों ने ये सुरक्षा बलों के काफिले पे हमला किया है। ये जो है नगीन पोस्ट है, बोटर पथरी है, गुलमर्ग जो एक काफी मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके साथ ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका है। वहां पर जो है आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों पे हमला किया है और जानकारी ये मिल रही है कि कुछ सुरक्षा बल जो हैं वो इसमें जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है, पुलिस ने इस बात की कंफर्मेशन की है। देखिए, ये वो इलाका है जहां पर इस तरह के जो आतंकी हमले हैं बहुत कम हुए हैं, पहले नहीं हुए हैं। हालांकि ये एक ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन का रूट है जहां से आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते थे पहले भी। तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका है पर ये जो हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये आतंकवादियों का एक नया गुट है जो इन्फिल्ट्रेट करके, जो घुसपैठ करके भारत में आया हुआ है। उसी ने सुरक्षा बलों के कॉन्वॉय पे हमला किया है। मुकेश जी, इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। अभी एडिशनल फोर्सेस जो हैं वो भी इस इलाके में गई हुई है। तो ये देखिए, पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरह से आतंकवाद की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है कश्मीर घाटी में, हमने देखा कुछ दिन पहले एक बाहर के मजदूर को साउथ कश्मीर में मारा जाता है, उसके बाद फिर गांदरबल में आतंकी हमला होता है जिसमें 7 सिविलियन को मार दिया जाता है। आज भी साउथ कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें एक माइग्रेंट लेबरर जो है वो बड़ी मुश्किल से बचा है, उसके हाथ में गोली लगी है। और अब ये आतंकी हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आतंकवादियों के जो हौसले हैं वो फिर से बुलंद हो रहे हैं। लेकिन सेना पूरी तरह से मुस्तैद है इन आतंकवादियों को इनके मंसूबों में नाकामयाब करने के लिए। जी सोडी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं। उमर अब्दुल्ला इस वक्त दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री से मुलाकात हो रही है, रक्षा मंत्री से मुलाकात हो रही है, और इस दौरान इस तरीके की जो आतंकी घटनाएं हैं एक और घट जाती है। अभी पिछले दिनों में भी जैसा आपने विस्तार से बताया कि कुछ घटनाएं हुई हैं इलेक्शंस के बाद, तो ये जो घटना है इनका जो ताल्लुक है वो अब पहली दृष्टि कहें तो कहाँ से देखने को मिल रहा है, और वो कौन लोग हो सकते हैं जो इन घटनाओं के माध्यम से कश्मीर में दोबारा आतंक की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? देखिए मुकेश जी, पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो खराब किए जाएं। 2019 को जब धारा 370 को हटाया गया था, तब से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद की आग है उसे फिर से भड़काया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद को नकारा है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने तरक्की विकास का साथ दिया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाहट में है। पहले भी अगर आपको याद होगा, जम्मू रीजन में पिछले कुछ देर से आतंकवादी घटनाएं जो हैं उसकी बढ़ोतरी हुई थी, और अब ऐसे इलाकों में हमले हो रहे हैं जहां पर पहले हमले बहुत कम होते थे। देखिए, गगनगीर गांदरबल में जो आतंकी हमला हुआ है वहां पर बड़े रेयर आतंकी देखे जाते थे उस इलाके में। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो था वहां पर आतंकवाद इतना नहीं था, लेकिन एक सबसे बड़ा आतंकी हमला वहां किया जाता है। और आज जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले ही शपथ ली है, वो दिल्ली में है, होम मिनिस्टर से मिलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर से मिलते हैं, और आज शाम को वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं जहां पर स्टेटहुड रिस्टोर करने की बात उठाते हैं। तो ये वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो सुधरें, जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत का सिलसिला बरकरार रहे। तो यही वजह है इस तरह के हमले किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी जो है वो ना आए, जम्मू कश्मीर विकास की राह पर ना बढ़े। देखिए मुकेश जी, अभी जानकारी ये आ रही है कि इस आतंकी हमले में
4 जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं, उन्हें वहां से इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से आतंकवादी बौखलाहट में है। कॉन्वॉय पे हमला करना, जब वो कॉन्वॉय एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो ये साफ आतंकवादियों की फ्रस्ट्रेशन जो है वो दिखाता है। जी लगातार अपडेट हम इस पर आपसे लेते रहेंगे, आप नज़र बना के रखिए और जो भी इस हमले को लेकर डिटेल हैं हम लगातार न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हरियाणा हिमाचल के दर्शकों के साथ साझा करते रहेंगे।